हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या मेजर शिफ्ट, क्या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। एंड बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और इंट्यूटिवली क्रिस्टल के थ्रू से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। डू मेडिटेशन एंड पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन। जो व्यूअर्स इंट्यूटिवली पाइल को पिक करते हैं, ओके। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ क्लोजली। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन एवेंचुरिन, बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ओके। ग्रुप नंबर 2 रेनबो मूनस्टोन, दिस रेनबो मूनस्टोन, बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, ओके। ग्रुप नंबर 3 रेड जैस्पर एंड बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या आने जा रही है आपकी लाइफ में। कैरियर, वर्क फील्ड, आपकी लव लाइफ। आपकी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर है। एंड इंट्यूटिवली अपने ग्रीन एवेंचुरिन को चूज़ किए हैं, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई हैव ऑलरेडी शफल 2 डेक्स एंड आगे भी देखेंगे। देखते हैं मेजर थीम क्या है ग्रुप नंबर 1 आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। वाओ, योर फर्स्ट कार्ड नंबर 36 फोकस। काला बिल्ली, ब्लैक कैट को बहुत अशुभ माना जाता है बहुत सारी जगह पर, बट टैरो वॉल में, मिस्टिक वॉल में ब्लैक कैट ऑस्पिशियस माना जाता है, लक को सिंबलाइज करते हैं। एंड लुक एट दिस, एक कैट्स आई जेम स्टोन, नाम तो सुनी होगी, दिस इज कैट्स आई। मुझे इसके आँख को देखकर कैट्स आई, केतु की एनर्जी आ रही है। कि जैसे लास्ट कुछ महीनों से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी कि क्या करें, डिसीजन नहीं ले पा रही थी, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स में एकदम बुल्स आई जिसको कहते हैं, फोको पॉइंट एकदम फिक्स है मेरा, उसी जगह पर मैं इंटेंशन डाल रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ अपनी एनर्जी को। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटरमाइंड है, एकदम सीधे मोनोक्रोमेटिक मुझे यहाँ पर रे दिखाई दे रही है आपके लिए। नो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है पाथ में, और अगर है भी आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रही है। पहले कुछ दिक्कत हो रही थी, आप जैसे पाथ आपका धीरे धीरे अलाइंड हो रही है। ग्रुप नंबर 1 दिस रेसिप्रोसिटी, गिविंग एंड रिसीविंग, मुझे आपके लिए स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। एंड लुक एट दिस, बहुत सारे कीज़ है बट मुझे तो एक ही की चाहिए ब्लॉकेज ओपन करने के लिए। एंड इनके हाथ में एक मास्टर की आ चुके हैं। बहुत, मैं आपको पहले बोल रही थी ना, बहुत कन्फ्यूजन आपकी चल रही थी, सल्यूशन आसपास थे बट स्टिल आपको समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। बट रेसिप्रोसिटी, कुदरत भी आप रेसिप्रोकेट कर रही है, आप जानते हैं कहाँ कितना देना है। दिस इज़ गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी, कि मैं किसको कितना दूंगी, मैं देते जा रही हूँ, सामने वाला उस तरह से ना अप्रिशिएट कर रहा है ना वो फीडबैक दे रही है, आप अब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, आप देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी में फोकस विद दिस स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि आप बहुत सिलेक्टिव चूजी हो चुके हैं। इट्स नॉट लाइक मोर गिविंग एंड गिविंग और रिसीव कुछ हो नहीं रहा है। सो यहाँ पर कुछ चेंज होगी आपकी एटीट्यूड, आपकी बिहेवियर में नेक्स्ट 6 मंथ्स में। नेक्स्ट विद दिस सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब है 2 ऑपोजिट एनर्जी का मिक्स होना, राइट। सिनर्जी, कभी कभी आप कुछ करना चाहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई जैसे आपको मतलब कोशिश कराए कि आप ना कर पाए, तो यहाँ पर कुछ लोग जैसे सपोर्ट नहीं कर रही है, बट आप अपने स्टैंड पॉइंट पे खड़े हैं। लुक एट दिस, इज द एरीज एंड लियो हियर, दिस मार्स एंड सन कॉम्बिनेशन इज अ वेरी पावरफुल करेजियस एनर्जी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यू आर, आप अपने लिए स्टैंड ले रही है। आपको कहा जा रही है अगर आप कुछ नई कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए। लोग आपकी सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी, अपने इंटेलिजेंसी और आपकी ऑनेस्टी, तो इस तीनों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ द सीनरी जहाँ पर कुदरत भी रेसिप्रोकेट करना शुरू करेंगे। हम कहते हैं ना, ईश्वर मनी दीजिए, मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ, बट ईश्वर कह रहे तू कर, तो स्टार्ट तो पहले कर, फिर मैं मनी देती हूँ। तो यहाँ पर वो एनर्जी, जैसे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ग्रुप नंबर 1 दिस प्रेयर कार्ड, इस कार्ड में एक स्टोरी है। एक ओल्ड मैन बैठे हुए हैं एंड बहुत साल हो गई है, वो एक फ्लैशबैक कर रहा है, यहाँ पर अपने एक चाइल्डहुड पीरियड की एक मेमोरी फ्लैशबैक कर रहा है कि जब
इस ओल्ड मेमोरी जो है, मैं उस मेमोरी को बता रही हूँ। यहाँ पर एक लेमनेड दिखाई दे रही है। एक ओल्ड मैन बहुत बड़ी रिच है, मतलब रिच है एग्रीकल्चर फार्म में, यू नो। सो वो एक बार अपने पिताजी को बचपन में कह रहे थे कि इस एग्रीकल्चर फार्म में मैं काम करके क्या करूँगी, मैं इंडस्ट्रियल वर्क में करना चाहती हूँ, तो मैं शहर चले जाना चाहती हूँ, शहर जाएंगे। तो यहाँ पर उसके पिताजी कह रहे आज की रात रुक जा, कल जाना, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि वो शहर चले जाए, इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री वगैरह ज्वाइन करे। वो चाहते थे कि जैसा मैं काम कर रही हूँ इस मतलब एग्रीकल्चर फार्म से जुड़े हुए वो काम करे या आगे लेकर जाए जनरेशन को। बट मतलब संतान का इच्छा है कुछ और करे, कुछ अलग करे, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट समहाउ एनवायरनमेंट के लिए, जैसे उनके पिताजी चाहते थे कि वो बाहर नहीं, वो गांव में ही रह जाए एंड इसी से ही वो नेक्स्ट जनरेशन आगे लेकर जाए। बट नाउ जब वो ऐसा चाहते थे तो पिताजी कह रहे कि आज की रात रुक जा, तुम कल सुबह चले जाना। तो कल सुबह जब हुई तो पिताजी का डेथ हो चुकी थी रात को ही। तो उसे समझ आ गई थी कि मुझे करना क्या है नेक्स्ट। तो वो उस गांव में रह गई एंड एक दिन ऐसा हुआ कि पर्सन उस गांव के नहीं, ऐसी मतलब फाइनेंशियली अबंडेंट हुई कि 10 गांव वो खरीद सकता है। सो यहाँ पर थोड़ी वो कहते हैं ना कि अगर आप दिल से कुछ चीज़ों की आप मांगते हैं ईश्वर से तो वो साइन आपको मिलती है। अगर आपको साइन नहीं मिल रही है तो यहाँ पर डेफिनेटली वो मांगने में और जो मांग रही है उस इंटेंशन में डेफिनेटली कुछ खोट है माय डियर। सो यहाँ पर भरोसा के साथ प्रेयर का मतलब है आप अगर दिल से कुछ मांग रही है, कुछ सवाल है, उसका जवाब ज़रूर आपके पास आएंगे। क्योंकि वो बच्चा जो है वो मान ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका तकदीर जुड़ी थी एग्रीकल्चर में, तो नियति कोई और मार्ग ढूंढ ली यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स सारे प्रेयर, सैक्रेड रिचुअल्स, रूटीन को फॉलो करें। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या चेंजेस आ रही हैं। 1 टाइम मोर। एंड में फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे। ओके, थैंक यू। क्या मेजर शिफ्ट है ग्रुप नंबर 1 ऑफ दिस मेन लेडी हियर नंबर 29। यहाँ पर आपकी ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी पर बहुत सारे चेंजेस आ रही है। एक्सटर्नल ब्यूटी जो उस पर चेंजेस आ रही है, हेयर स्टाइल हो, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं। आपको मतलब वो कहते हैं कि पलट कर देखना, आपकी पर्सनालिटी ऐसी मुझे नज़र आ रही है। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बिकॉज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल। ये डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी है बट पर्सनालिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेट्स सी। दिस इज़ रिंग इज अ मैरिज, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर एक मैरिज दिखाई दे रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, या फिर पार्टनरशिप में कुछ, बिकॉज कमिटमेंट है, साइन, कुछ आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप साइन करिए। रिंग मीन्स पार्टनरशिप, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो सकता है आपकी बिजनेस में, कोई बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टर वगैरह आ रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है। बट यस, सिंगल, यहाँ पर एक मैरिज की पॉसिबिलिटी है। कोई आपको मैरिज मेटल के जैसे देख रहे हैं, बिकॉज वो स्ट्रांगली, बिकॉज दिस इज मेल और मेन फीमेल एनर्जी, तो यहाँ पर वो एनर्जी मौजूद है मैरिज की। देखते हैं और क्या मैसेज है टैरो से। मेजर शिफ्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में। One time more. Group number 1. Thank you. Thank you. Look at this. Your master card, Wheel of Fortune. Changes तो आपके आ रही है my dear. And I don't know, wheel में ना एक पेंटाकल्स है, जैसे एक एस ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है। ओके, देखते हैं क्या मेजर शिफ्ट और चेंज है आपके लिए। थैंक यू। दिस इज़ एक हाई वाइब्रेशन वेकअप कॉल, जैसे आपको मुक्त किया जा रहा है, आपको फ्री किया जा रही है। एंड लुक एट दिस जजमेंट कार्ड, दूसरी डेक से थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कोई रोशनी आकर गिरे, जो होता ना कि आप मान लीजिए आपको 2 साल तक या फिर 6 महीने तक किसी अंधेरे घर में रखा जाए और बहुत 6 महीने के बाद अगर आप घर से उस रूम से बाहर आते हैं, आपके लिए वही मोक्ष प्राप्ति है। दिस इज़ वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। में क्या बोल रही थी, दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि सच में पलट कर देखने वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में एक पैशन को फॉलो कर कर कोई प्रोफेशन बना रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी मच यूनिक एनर्जी, जो अपने एनर्जी को लेकर गर्व करते हैं, नाश करते हैं। नॉट लिटिल बिट सेडक्टिव एनर्जी दो, बट स्टिल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में हैं।
एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही माय डियर कि इस टाइम फ्रेम में आपको को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। जिस चीज़ के लिए आप इनसिक्योर थी, आप उस चीज़ को फ्री हो रही है। लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, कोई मनी है, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि इस मनी को मैं कहाँ रखूँ, इस गोल्ड कॉइन को। जैसे मैं जहाँ रख रही हूँ मुझे लग रही है कि चोरी हो जाएगा। एक इनसिक्योरिटी, एक ये एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, ये सब दिमाग में चल रहा है कि जो है ऑलरेडी वो भी खो जाएगा, या फिर आई एम वेरी मच चूज ए सिलेक्टिव पर्सन। तो उस टाइम प्रेम में ये हो सकता है आपका लास्ट कुछ महीने से ये इनसिक्योरिटी, ये कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न, जहाँ पर इस जगह पर एक रोशनी आ रही है, फ्री हो रही है इस थॉट पैटर्न से, इनसिक्योरिटी से, इस फियर से, इस एंग्जाइटी से। बिकॉज मैं आपको शुरू में बताई कि मास्टर कार्ड दिस चेंज विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस जजमेंट, बैक टू बैक 2 मेजर अरकाना, जो पॉजिटिव चेंजेस, हाई वाइब्रेशनल वेकअप कॉल, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन की बात करी यहाँ पर, जहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लोग देख रहे हैं आपको शाइन करते हुए, बिकॉज यू आर सो हैप्पी। लुक एट दिस, यू आर वेरी हैप्पी। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस, इनमें फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट 6 मंथ्स, थैंक यू। नेक्स्ट 6 मंथ्स, ग्रुप नंबर 1। ओके, आई थिंक आ चुकी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए सोशल मीडिया वर्क। सोशल मीडिया से, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इट्स अ वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी। तो सोशल मीडिया वर्क से कोई यहाँ पर आपके लिए सक्सेस हो सकती है, आपकी वीडियो हो सकते वायरल हो जाए, बहुत सारे ऑनलाइन क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स आपकी बढ़े, एंड मैरिज तो दिखाई दे रही, कुछ व्यूअर्स की एंगेजमेंट। ओके, सो यहाँ पर भी 2 टाइम्स अब आई है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। नेक्स्ट विद दिस एनिमल फीडिंग, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, एंड दैट्स वाई द रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकेट करना कुदरत के साथ, कि जब आप सोच रहे थे, चाहे वो जितने भी डेंजरस क्रिएचर क्यों ना हो, उसका ज़िंदा रहना भी ज़रूरत है। दैट्स वाई फॉरेस्ट में होता है ना कि जो फॉरेस्ट को टेक केयर करते हैं, फॉरेस्ट के एनिमल को, चाहे वो जितने भी डेंजरस क्यों ना हो, तो उसको टेक केयर किया जाता है, उसको मार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर हर जीव की एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है, उसका भूमिका है इस अर्थ पर। सो यहाँ पर एनिमल फीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। दिस नॉट नो डेस्टाइन कोई इवेंट होने जा रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जो आपकी लाइफ पर्पस, आपकी जीवन के साथ, आपकी सोल मिशन के साथ वो जुड़ी हुई है। दिस इज़ नेपच्यून। नेपच्यून इज़ अ वेरी इमोशनल एनर्जी, वेरी इमेजिनेशन पावर की बात कहा जाता है, जो पोइट्री लिखने में मदद करते हैं। इमेजिनेशन पावर के साथ साथ आपकी इंट्यूशन की बात नेपच्यून की एनर्जी में होंगे। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है किसी पर्सन के साथ इंट्यूटिवली एंड साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कनेक्शन, आई मीन कनेक्शन बन रही है। यस, दिस जुपिटर हियर, ओह दिस जुपिटर एंड नॉर्थ नोड। ओके, नॉर्थ नोड एंड जुपिटर अभी कंजंक्शन में है, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इस टाइम फ्रेम में आपकी कुछ ना कुछ बड़ी चेंजेस आएंगे, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जुपिटर का ही एनर्जी है। सो यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स सारी लक प्रॉस्पेरिटी आपकी आने जा रही है। मेन प्लैनेट जुपिटर एंड विद दिस नॉर्थ नोड राहु एंड नेपच्यून, एंड ये तीनों मिलकर एक रिलेशनशिप में, अबंडेंस में बहुत बड़ी एक परिवर्तन लेकर आ रही है। अब फाइनल मैसेज देखेंगे आपकी फॉर्चून। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, next 6 months fortune card. Okay, thank you. Major shift, this phoenix, be prepared to be renewed after a period of crisis। मैं क्या बोल रही थी, आपकी क्राइसिस की पीरियड ख़त्म हो चुकी है, फिनिक्स राइजिंग होने जा रही है। एक ऐसा बर्ड जिसको जलाना मुश्किल है, वो जल कर भी फिर से वापस आते हैं, बर्थ फ्रॉम एसेस होते हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में, दैट्स वाई द जजमेंट कार्ड में आपको बोल रही थी, इट्स लाइक ए रिजरेक्शन। जजमेंट भी एक हाई वेकअप कॉल, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अंधेरे इस घर से और शायद कभी सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देंगे, बट ये हो रही है माय डियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज। रेनबो मून स्टोन इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है, और अगर आपकी बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर है। ओके, चलिए देखते हैं। आई ऑलरेडी शफल 2 डेक्स एंड आगे देखेंगे कुछ और डेक्स हैं, एंड फॉर्चून मैसेजेस भी देखेंगे। देखते हैं क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। बट मुझे शुरू में एक चीज़ वाइब्स आ रही है, बहुत ऑब्स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, और आप ऑब्स्ट्रगल देख रही है जो भी करने जा रहे हैं ऑब्स्ट्रगल। क्योंकि मैं 2 to 3 टाइम्स शायद कैमरा बंद की, देन ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग शुरू कर पाई।
तो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज ग्रुप नंबर 2 की व्यूअर्स के लिए कि ऑब्स्टेकल पाथ में है एंड ये झूठ नहीं है और ऐसा नहीं कि आंखें बंद करने से वो चले जाएंगे, ऑब्स्टेकल तो पाथ में है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं आपकी महादशा या फिर अंतर की प्लानेट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, बट आपकी एनर्जी में भी बहुत लो वाइब्स नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं कंपैशन नेक्स्ट 6 मंथ्स में। कंपैशन का मतलब लुक एट दिस, चारों तरफ से खून लगे हुए हैं, आंखों से भी खून निकल कर आ रही है। एंड यहाँ पर जो एक लेडी है उसके पूरे हाथ में खून लगी है, ब्लड दिखाई दे रही है, जैसे इस लेडी की वजह से इसको चोट लगी है इसको, यू नो, बिकॉज इसका जो चेहरा है थोड़ी ऑड है, आधा बॉडी यहाँ पर इंसान का है, दूसरा सर जो है यू नो एनिमल का है। सो यहाँ पर कहा जा रही है कि सभी पर्सन को रिस्पेक्ट करो क्योंकि सभी इक्वल नहीं है, सबकी अपने अपने लाइफ पर्पस है। जैसे इस लेडी ने, महिला ने इसको चोट पहुँचाई है बिकॉज ये दिखने में ऐसा है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कंपैशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी ओ माय गॉड तुम्हारे साथ ये हुई है, बट आपके शब्द में वो सच में वो झलक होना चाहिए। किसी को अगर आप कंसोल कर रही है तो वो दर्द भी आप महसूस कर पा रही है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे आपकी एनर्जी में, क्योंकि कंपैशन बहुत हाई एडवांस स्टेज में स्पिरिचुअल ग्रोथ में आते हैं, बट ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी में मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में दिखाई दे रही है। आप बहुत ईजीली कनेक्ट कर पाएंगे दूसरों के इमोशंस के साथ। जहाँ पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो आप जाकर बोलेंगे अरे क्यों मजाक उड़ा रही हो, वो ऐसा है, ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। तो आपकी स्टेटमेंट में बहुत बदलाव दिखाई दे रही है, आपकी बिहेवियर में, बिकॉज कोई चोट पहुंचा रही है, आप मदद करेंगे उसके हीलिंग में। जहाँ पर लोग किसी थर्ड पार्टी को लेकर मजाक उड़ा रही है, आप उसका अगेंस्ट में, जिसको लेकर मजाक उड़ाए जा रहे हैं उसके सपोर्ट में आप रहेंगे, चाहे सोसाइटी के अगेंस्ट में ही क्यों ना जाना पड़े। सो ये कंपैशन वो उस लेवल की एनर्जी है। प्लस इवन आपकी दोस्तों के बीच भी अगर आप देखेंगे 10-15 आपका फ्रेंड है, उनमें कोई एक पर्सन अगर थोड़ी फाइनेंशियली शायद वो इतना अबंडेंट नहीं है, या फिर मान लीजिए उसका फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर कुछ नॉर्मल नहीं है, तो आप उनकी मदद करेंगे। अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो आपकी एनर्जी में नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो सेवा भाव है। विद दिस रेस्पेक्ट अनुवेश, रेस्पेक्ट का मतलब ही है कि सामने वाले के व्यू पॉइंट को भी रेस्पेक्ट करो। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी इस काम काज की वजह से आप रेस्पेक्ट गेन करिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप इंटेंशनली करिए रेस्पेक्ट गेन करने के लिए, नो नो नो, दिस इज़ द एक्शन एंड दिस इज़ द रिएक्शन फ्रॉम सोसाइटी। एंड रिएक्शन के लिए एक्शन नहीं किया गया है। सो यहाँ पर एक्शन जो है आपकी खुद की भीतर से ही आई है। एंड अनुबीश से मुझे अगेन वाइब्स आ रही है अथॉरिटी से रिस्पेक्ट। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी हार्ट लेवल पे जो पर्सन है, अथॉरिटी हो, आपकी सीनियर, आपकी बॉस, प्रिंसिपल, हुएवर दिस पर्सन इज, बट यहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रही है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये डेफिनेटली एक रिवॉर्ड दिखाई दे रही है। कभी कभी फंक्शन वगैरह होती है, रिवॉर्ड सेरेमनी होती है। मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके हाथ में एक ट्रॉफी दिखाई दे रही है। चाहे कोई कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करें, उस जगह पर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक बहुत बड़ी कोई पोजीशन में आप आ जाए, तो यहाँ पर वो एक ट्रॉफी है। मुझे एक ट्रॉफी दिखाई दे रही नेक्स्ट 6 मंथ्स में। कोई कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे शायद। नेक्स्ट विद दिस गार्जियन, देखिए गार्जियन जो होते हैं ना, मतलब जो दिशा दिखाते हैं, एक पायनियर एनर्जी। बट मुझ में नॉलेज है, दैट्स वाई मैं हर किसी को वो नहीं बांटूंगी, बिकॉज जिस पर्सन उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जिसको ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों एनर्जी इन्वेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रही है यू विल बिकम गार्जियन, क्योंकि कुछ व्यूअर्स में वो स्पिरिचुअल टीचर, क्योंकि कंपैशन जहाँ पर आई है, एक लाइट वर्कर, एक रीडर, एक गार्जियन वाली एनर्जी, मेंटर, गुरु वाली एनर्जी स्पाइल में है। यू विल बिकम और यू नीड एक स्पिरिचुअल टीचर, यू नीड स्पिरिचुअल टीचर और गुरु, जिसके थ्रू से आपको मार्गदर्शन मिले, आगे आने वाले जो पाथ है वो प्रशस्त करे हर। एंड आप देखेंगे एक राजा के पुत्र भी एक मतलब जब तक वो युवक नहीं हो जाते, वो गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करते थे, बट आज नहीं करते हैं। आज आप देखेंगे कि वो मतलब आज जो हॉस्टल एरिया में जाकर पढ़ाई करते हैं ना, तो वो एक तरफ से उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, वो हर काम खुद से कर पाता है। बट आजकल माँ बाप अपने बच्चों को इतना पैम्पर्ड करते हैं, इतना उसको मतलब अफेक्शन के चक्कर में ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाते हैं।
सो यहाँ पर भी मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है। यहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्री की ज़रूरत है, थोड़ी सिलेक्टिव चूज़ी होना ज़रूरी है, एंड कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ना भी ज़रूरी है। एक राजा भी अपने संतान को नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए गुरुकुल भेजता था, तब उस ज़माने में भी, बट आज हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने कही थी पांचों पांडव को, कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों को इतना लाड प्यार देंगे, उस लाड प्यार की वजह से ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का रुक जाएगा। ओके लेट्स सी, यहाँ पर थोड़ी हेल्दी बाउंड्री लगाना ज़रूरी है। विद दिस इंस्टिंक्ट, इस पाइल में डेफिनेटली लाइट वर्कर है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी साइकिक पावर, मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, कोई किसी और की ज़रूरत नहीं, इंट्यूशन गाइड करेंगे। और इंट्यूटिवली हो सकते कोई रीडर, कोई गुरु, किसी के साथ आप कनेक्ट कर जाए, क्योंकि यहाँ पर एक गुरु तो दिखाई दे रही है जिसके नीचे वुल्फ खड़ा है, जो एक मेंटर है, गुरु है, एग्जैक्टली लाइक दिस। कोई गाइडेंस किसी से तो आपको मिलेंगे, आपकी एल्डर, कोई एक्सपर्ट, कोई प्रोफेशनल पर्सन भी हो सकते हैं, बट मुझे आपकी लाइफ में गुरु गाइड नज़र आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जिसके थ्रू से आपकी ओवरऑल स्पिरिचुअली आप ग्रो करिए। दैट्स व्हाई द फर्स्ट कार्ड इज कंपैशन। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स पूर्वाभास कर पाना ड्रीम के थ्रू से। थैंक यू। Group number 2, next 6 months major shift. Thank you. Major, मुझे आपके लिए एक चांस, दिस इज़ द डाइस, एक रिस्क, एक चांस आप ले रही है, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको यस कह रहा है। लेट्स सी, देखते हैं मेजर शिफ्ट एंड चेंज। दिस सन कार्ड, यस, सन इज़ आत्मा कार्ड का, राइट। सो यहाँ पर आत्मा की अंदर से वो एक आवाज़ है किसी के लिए कुछ करना, एंड दूसरी है, मैं आपको पहले बोल रही थी कि रेस्पेक्ट है। सन रेस्पेक्ट देते हैं, मतलब शौर्य देते हैं, शौर्य प्रदान करते हैं, यश देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। एंड सडनली जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस वगैरह हो, यहाँ पर बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे उस जगह पर, असेंडिंग ऑर्डर में एनर्जी है। नेक्स्ट, यस, दिस गार्डन, गार्डन का मतलब है अबंडेंस, सेलिब्रेशन होता है ना। मैं एक वेन्यू, मतलब मान लीजिए किसी का मैरिज है, किसी का एंगेजमेंट है, कोई बर्थडे पार्टी फंक्शन है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं एक वेन्यू यहाँ पर बुक करी हूँ यहाँ पर, एंड मुझे वो वेन्यू यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड ये बहुत अबंडेंस से भरी हुई एक कार्ड है, गार्डन, यहाँ पर सभी एलिमेंट बैलेंस्ड है, वाटर है, यार्ड है, सभी 5 तत्व यहाँ पर बहुत बैलेंस्ड है। सो मुझे गार्डन से आपके लिए एक हरा भरा एनर्जी, ग्रोथ का एनर्जी आ रही है। साथ में वेन्यू, जैसे एक प्लेस बुक किया जा रही है कोई पार्टी फंक्शन के लिए, राइट, ये बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 6 मंथ्स मेजर शिफ्ट, चेंज। वन टाइम मोर। Group number 2, next 6 months. Thank you. Okay. Your master card. Okay. मैं 3 पिक करने वाली थी, and look at this. This is the 3 of Wands, but looks like star card. आप इंतज़ार करिए किसी चीज़ को लेकर, मतलब बेसब्र से। एंड मास्टर कार्ड हियर, दिस इज़ वाव, दिस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स भी दूर देख रही है, कोई लेटर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स किसी रिजल्ट का इंतज़ार करिए, किसी की कम्युनिकेशन का इंतज़ार करिए। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स में एक एक्सप्लोरर वाली एनर्जी होती है, क्योंकि चारों तरफ फूल खिली हुई है, तो एंड इनके हाथ में रेड रोज़ है, जैसे कोई आएंगे तो मैं दूंगी यहाँ पर, राइट। एंड लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपके लिए, बट इट्स वेरी पॉजिटिव। आपकी फर्स्ट जो एनर्जी आई है मास्टर कार्ड ओवरऑल, जैसे आप कुछ रिसीव करने जा रहे हैं, आप रिसीव करेंगे। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, आप डेफिनेटली रिसीव करेंगे। दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज लाइक ए स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर हो सकते हैं आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स में मैरिज होते, एक पार्टनरशिप होते हैं। देखते हैं, बिकॉज मुझे लग रही थी कुछ वेन्यू यहाँ पर बुक किया जा रही है। बच्चे रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, बिकॉज सन से, पंचम भाव से हम बच्चे देखते हैं, तो यहाँ पर संतान रिगार्डिंग कोई फ्रूटफुल न्यूज़ वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट, सीरियसली ग्रुप नंबर 2, दिस पाइल इज कम्प्लीटली फॉर न्यू बिगिनिंग्स। लुक एट दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। जैसे कोई तपस्वी का व्रत, उसका तपस्या जो है वो कंप्लीट हुई है, सिद्धि हासिल होने वाली है।
सो ये कब होता है? जब टाइम फ्रेम क्लोज है एंड जब ईश्वर भी सभी इम्तिहान लेने के बाद वो तुष्ट हो चुके हैं कि अब दर्शन देने का समय आ चुके हैं, नो। सो दिस इज़ नंबर 11 मैसेज 11। मुझे इस जगह पर देखकर ही ना मुझे थोड़ी एसेस की एनर्जी एंड 2 एसेस हियर। क्या बात है। दिस 2 ऑफ कप्स, दिस स्ट्रेंथ कार्ड हियर। आप अच्छी, मैं आपको शुरू में बोल रही थी, ओ माय गॉड, सो पॉजिटिव एनर्जी ग्रुप नंबर 2, दिस स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर पार्टनरशिप, मैरिज दिखाई दे रही है। पास्ट जो भी इशू आपकी थी आप रिकवर करिए। हेल्थ रिगार्डिंग इशू से रिकवरी है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। इवन आप बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड महसूस कर रही है। जो भी बीस्ट एनर्जी, डेविलिश एनर्जी आपको लग रही थी और अभी भी है, वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कंट्रोल कर पा रहे, आप अपनी ग्रीप में ले रही है। इवन हेल्थ रिगार्डिंग जो रिकवरी है, पाथ में जो ऑब्स्ट्रकल जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, आप मूव कर रही है उस ऑब्स्ट्रकल को हटाकर। बट विद दिस 2 ऑफ कप्स, यस, मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए यस, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड जो बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग एक पैशन होती है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस इज लाइक एक नई जीवन का शुरुआत करना, एक नई स्टार्ट करना। ओके, देखते हैं। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हो सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ मिलकर दूसरी जगह पर शायद शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चेंज की एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, ओके, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। आई थिंक बहुत सारे कार्ड्स आ गई है, बट लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट मैसेज, यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग बिग। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, छोटे चीज़ के लिए अब तो बने नहीं हैं। दिस रिक्लेम योर पावर, फाइट अगेन, दैट्स वाई द स्ट्रेंथ कार्ड। इस बुल को आप रोक सकते हैं। रिक्लेम योर पावर, फाइट अगेन। दिस इज डोनेट समथिंग। सो डोनेशन की एनर्जी में आपको बोल रही थी, सोसाइटी से जुड़ी कोई ऐसी काम जो सच में रिस्पेक्ट आप गेन करें। क्लियर योर एनर्जी फील्ड, जो ऑब्स्ट्रकल थी वो पाथ क्लियर हो रही है। एंड दिस मार्स एनर्जी, मार्स इज ऑल अबाउट पुरुषार्थ, जो मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं ना, ये कार्ड का मतलब मोहर लगा रही है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, जिस प्रेम में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और कोई, क्योंकि मार्स को हम पति के रूप से देखते हैं फीमेल कुंडली में। सो यस, कुछ व्यूअर्स के लिए पति, यहाँ पर हस्बैंड की एनर्जी आ रही है। इवन उनकी भी अगर कुछ हेल्थ इशू चल रही थी वो भी रिकवरी हो रही है। विद दिस यूरेनस इज़ ए रेवोल्यूशनरी चेंज, जो आपकी लाइफ में, मैं बोल रही थी कि तपस्या ख़त्म हुई है, नाउ रिवॉर्ड, वो सिद्धि की टाइम है। सो डोंट फॉरगेट योर अर्थ मिशन, डोंट फॉरगेट योर अर्थ मिशन, बिकॉज यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग बिग। यस, डेफिनेटली डोंट फॉरगेट योर अर्थ मिशन, यू आर हियर टू सर्व अदर पीपल और टू क्रिएट समथिंग बिग। न्यू गैजेट्स, यहाँ पर फर्नीचर वगैरह हो सकती है, न्यू गैजेट्स वगैरह आप खरीद रही हैं। ओके, एंड जहाँ पर मतलब मुझे बहुत एक्सपेंसिव गैजेट्स और मतलब मनी इन्वेस्ट हो रही है, उस जगह पर मनी मतलब खर्चा होगी। देखते हैं फॉर्चून मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, थैंक यू। दिस की न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शन, एडवेंचरस, एवर्ट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। आपकी मैं बोल रही थी कि ब्लॉकेज ओपन हो रही है, चाबी मिल गई है। दिस द फाइनल की, द मास्टर की हियर, कि वो फाइनल डोर जिसकी वजह से यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट बनेंगे। एंड दिस एंड लुक एट दिस न्यू बिगिनिंग्स। मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि पायल की एनर्जी में 2 एसेस आना इज़ अ वेरी मच सिग्निफिकेंट मैसेज आपके लिए, कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि चाबी से यहाँ पर ब्लॉकेज रिमूव हो रही है, एक नई स्टार्ट हो रही है, रिलोकेशन हो सकती है, पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की एक जर्नी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेजर शिफ्ट, चेंज आपकी लाइफ में देखते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई, मुझे शुरू में वाइब्स आ रही है कि आप बहुत थक चुके हैं, बहुत एग्जॉस्टेड है फिजिकली, मेंटली। रेड जैस्पर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है, और अगर बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई ऑलरेडी शफल 2 डेक्स एंड कुछ और डेक्स से भी देखेंगे। यहाँ पर एंड में फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे। एंड अगर पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं थीम नेक्स्ट 6 मंथ्स में। दिस इज लॉयल्टी। नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई एग्रीमेंट, कोई कमिटमेंट आप इसको निभा रही हैं, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी ऑनेस्टी लोग देख रही हैं।
कि आप इतने ही एक ट्रू स्पिरिचुअल ऑनेस्ट सोल है कि नुकसान होने के बावजूद भी आप एग्रीमेंट को ब्रेक नहीं करेंगे। इज़ अ वेरी कमिटेड एनर्जी के रूप में नेक्स्ट 6 मंथ में लोग आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी है। ओके, इवन खुद के साथ भी अगर कोई प्रॉमिस आपने की है, कोई रेजोल्यूशन अपनी हैबिट्स को लेकर चेंज करने की, वो भी आप करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे। दिस इज़ चॉइस। 2 ऑप्शंस के बीच यहाँ पर एक आप चॉइस करेंगे, एक मेजर इंपॉर्टेंट डिसीशंस आपके हाथ ऑप्शंस होंगे, चाहे वो वर्क फील्ड को लेकर, बट आप वही करेंगे जो जहाँ पर ऑनेस्टी आपकी मेंटेन हो रही है, लॉयल्टी मेंटेन हो रही है, बिकॉज आपका फर्स्ट कार्ड लॉयल्टी है। बट चॉइस होंगे, देखते हैं किस बात की चॉइस है, बट इट्स अ वेरी लाइक क्रॉस रोड टाइप एनर्जी। नेक्स्ट विद दिस, ओ वाह, दिस रीजनरेशन, मतलब इस कार्ड में एक नंबर 11 कार्ड, यहाँ पर पीछे गॉड दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर अचानक से अटैक की है एंड बहुत डेंजरस एक क्रिएचर, मतलब स्नेक की जैसे दिखाई दे रही है, जो स्नेक की 4-5 हेड है, 6-7 हेड दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ ओनली वन वॉरियर, एक सिंगल अकेला पर्सन, जैसे वो मरने ही वाला था, नाउ उसकी स्ट्रैटेजी से जैसे वो बच निकली एंड रीजनरेशन हुई। मुझे स्ट्रांगली वाइब से नंबर 11 कार्ड, मतलब आप जो सोच नहीं पा, से लाइक अनएक्सपेक्टेड रेस्क्यू और रेस्क्यूअर का अपीयर करना लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग्स, बिकॉज ये मन नहीं वाला है, जैसे 5-6-7 इन डेंजरस क्रिएचर अटैक की है, बट कैसे होगा, मतलब पीछे तो गॉड है, बिकॉज दिस पर्सन इज स्पिरिचुअली गाइडेड ऑल द टाइम। ओके, लेट्स सी। एंड एक एक्स्ट्रा कार्ड है, बिकॉज हर पाल में मैं 3 कार्ड ही पिक की थी, बट एक कार्ड जंप हुई थी आपके लिए। दिस इज़ फोरसाइट। ओके, दिस इज नंबर 13। इस कार्ड के बारे में बताते हैं। कार्ड बहुत डीप एक एनर्जी है, साइकिक पावर की बात कहा जाता है, जो पूर्वाभास कर सकते हैं, और लाइट वर्कर की एनर्जी है, फोरसाइट, जो भविष्य देख सकते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर हो, कोई गुरु हो, टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, जो यहाँ पर हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऐसी कोई एनर्जी, कोई पर्सन अपीयर कर रही है और आपकी एनर्जी, आप खुद इस एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। सो यहाँ पर थोड़ी उस जगह से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और आप कलेक्ट करिए, पढ़ाई करिए उससे जुड़ी, क्रिस्टल हो, चाहे वो टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, प्लैनेट हो, नक्षत्र, डिफरेंट इससे जुड़ी चीज़ों की पढ़ाई चल रही है और ऐसे कोई पर्सन, स्पिरिचुअल टीचर, गुरु आपकी लाइफ में अपीयर कर मार्ग दिखाएंगे। बहुत है ना, मार्गदर्शन करना, पायनियर के जैसे। नेक्स्ट विद दिस अबंडेंस। ओके, इस कार्ड की एक स्टोरी है। यहाँ पर 2 पिक्चर दिखाई दे रही है। ये खजाना है, खजाना का बक्सा है, राइट। एक पर्सन के हाथ से एक गोल्ड कॉइन छूट जाते, ड्रेन में गिर जाता है एंड बिना कोशिश किए, ओ माय गॉड मेरी गोल्ड कॉइन गिर गई, गोल्ड कॉइन गिर गई करके इतना रो रहा है, बट कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि गोल्ड कॉइन को उठाया कैसे जा सकता है, तो वो चला जाता है। तो ये चीज़ एक बच्चे देखते हैं, तो वो बच्चा, मतलब ये पर्सन मतलब चला ही गया, मतलब कोशिश भी नहीं की। दूसरे एक बच्चा यहाँ पर मुंह पे च्युइंगम को इस स्ट्रिंग में लगाकर, एक भारी एक मिट्टी के साथ च्युइंगम को लगाकर जब वो नीचे डालते तो वो गोल्ड कॉइन आ जाते हैं। एंड इट्स अ वेरी हेवी गोल्ड कॉइन। उसकी वजह से वो एक घर खरीदता है। यहाँ पर एक घर दिखाई दे रही है ना, जो सेल पर लगी हुई है। आई डोंट नो, कैमरा फोकस नहीं हो रही, बट सेल पर लगी हुई है। एंड उसके बाद से उसे और कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है कि सिर्फ रोने से काम नहीं होगा, लक्ष्मी आकर नॉक नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपकी कर्म, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी बुद्धि से आप कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं जहाँ पर कुदरत मदद कर रही है। दैट्स वाई द रीजनरेशन। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है। थैंक यू। नेक्स्ट 6 मंथ्स मनी रिगार्डिंग, अबंडेंस रिगार्डिंग मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। फंसा हुआ मनी लौट कर आ सकते हैं आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर, यहाँ पर रैंडम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, मुझे जैसे कोई एक लैंड नहीं खरीदी क्योंकि उसे लगता है ये लैंड फर्टाइल नहीं है, आने वाले समय काल में इस लैंड में बहुत कुछ उगेगा नहीं, फल नहीं होगा। उसी लैंड को कम कीमत में कोई ख़रीद लेता है एंड उस लैंड से वो कहाँ पहुँच जाता है, उस फेंकी हुई चीज़ से वो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बना लेता है। ये क्षमता है, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल की बात हो रही है। तो मुझे थोड़ी उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको इग्नोर ना करें, देखिए क्या पता कि उस अपॉर्चुनिटी ही मोड़ घुमा दे लाइफ की। ग्रुप नंबर 3, डोंट बी टू मच सिलेक्टिव एंड चूजी। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, बी प्रैक्टिकल एंड मेथडिकल। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 6 मंथ्स
नेक्स्ट 6 months, वन टाइम मोड। आपकी इंट्यूशन पावर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि इंट्यूशन, फोरसाइट एनर्जी आ रही है, साइकिक पावर। देखते हैं नेक्स्ट 6 months। दिस इज़ अ कम्युनिकेशन एंड लुक्स लाइक ए गैब्रियल हियर अपीयर की है, एंड इस सब को बता रही है कि चलो उस जगह पर ना कुछ हो रही है, चलो तुम सब मेरे साथ चलो। सो यहाँ पर एक वेकअप कॉल है, एक गुरु का अपीयर करना है, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आएंगे बहुत नेक्स्ट 6 months में। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज लाइक ए गैब्रियल हियर, जो जजमेंट कार्ड में टैरो में हमें दिखाई देते हैं। एंड सभी बात ना बड़ी ध्यान से इसकी बोली हुई न्यूज़ को वो सुन रही है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडेंस को। सो यहाँ पर नेक्स्ट 6 months में कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन न्यूज़ आएंगे फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज़ द डिवाइन मेल हियर, एंड डिवाइन फीमेल एक पाइल पे आई थी, आप शायद उससे भी कनेक्टेड थे, मुझे याद नहीं है, शायद ग्रुप नंबर 1, मे बी ग्रुप नंबर 1। अगर आप अट्रैक्टेड थे तो पाइल 1 को भी आप देख सकते हैं। ओके, दिस द मार्स, द डिवाइन मैस्कुलिन हियर। कुछ व्यूअर्स के लिए डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड उसकी पहले कार्ड अबंडेंस है, तो यहाँ पर थोड़ी कमिटमेंट, बिकॉज रॉयल्टी एग्रीमेंट की एक एनर्जी आ रही थी, तो एक साइन वगैरह, रजिस्ट्री मैरिज हो, कुछ कमिटमेंट, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर एक सेलिब्रेशन भी होंगे। लेट मी चेक वन मोर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। मुझे लग रही है डिवाइन मैस्कुलिन किसी मतलब इमीडिएट कार्ड को देखने से पता चलेगा मैस्कुलिन एनर्जी का डिज़ायर क्या है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 6 months। ओ माय गॉड, दिस सेथ कार्ड एंड जंप होकर आई, एंड दिस इज़ द गार्डन। यहाँ पर एक वेन्यू बुक किया जा रही है, यू नो, कोई, बिकॉज यहाँ पर एक सेलिब्रेशन में आपको बोल रही थी, यहाँ पर इनविटेशन इनवाइट किया जा रही है, एंड दिस इज़ द वेन्यू बुक किया जा रही है, कोई सेलिब्रेशन होंगे, बिकॉज फसल काटने का समय आ चुके हैं, क्योंकि आप काटने का समय आ चुके थे। दिस अ फाइनल मूवमेंट। सो आप क्लोज आ चुकी हैं उस फाइनल मूवमेंट की। 10-10 28 10-10 एनर्जी आई है, एंड दिस इज़ 20। सो 10-10 20 एंड 20 कार्ड भी आया हुआ है। सो इसका मतलब है कि फसल काटने का समय आ चुके हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, कोई ब्रेक थ्रू आ रही है आपकी लाइफ में। बट गार्डन कार्ड जो है, ये 5 एलिमेंट बैलेंस ऐसी जगह है जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की चाबी, ब्लॉकेज ओपन हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है टैरो से। देखते हैं नेक्स्ट 6 months ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 6 months। खुद से ही कोई मेल पर्सन यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। ओके, थैंक यू। और किसी मेल पर्सन के थ्रू से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टर्स हो सकते पर्सन। नेक्स्ट 6 months वन टाइम मोड। थैंक यू। नेक्स्ट 6 months ग्रुप नंबर 3 देखते हैं मेजर शिफ्ट ग्रुप नंबर 3 के लिए। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स में क्या बोलूँ ग्रुप नंबर 3। आपकी जो मास्टर कार्ड आई है, दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत, बट बड़ी मुश्किल से आ रही है, नो डाउट। बहुत ऑफ स्ट्रगल के बाद शायद ये आ रही है नेक्स्ट 6 months में। एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक, एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स। मैं अगेन कह रही हूँ कोई मेल फिगर इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस एस ऑफ पेंटिकल्स योर मास्टर कार्ड, एंड देखते हैं मेजर शिफ्ट। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक फाइनेंशियली एक अबंडेंट एनर्जी, सैलरी का बनना विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड है अपने मनी को लेकर, अपनी फाइनेंस को लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स नई अपॉर्चुनिटी के बाद जो चिरकाल तक लाभ थे, यू नो, दैट्स व्हाई दिस इज़ ए लाइक ए कार्ड ऑफ कमिटमेंट। ओके, वाओ, लुक एट दिस इज हर्मिट, जिसका तपस्या जिससे संपूर्ण हो रही है, एंड शनिदेव यहाँ पर आपको जस्टिस दे रही है आपकी तपस्या की बदले में। लुक, एकदम से जो एटमॉस्फेयर हर्मिट कार्ड में है, वही कार्ड आधा पोर्शन एक ड्राई डिटैच विंटर एनर्जी जो जस्टिस की फर्स्ट पेज में दिखाई दे रही है, एंड कन्वर्ट हो रही है फ्रूटफुल सीजन। एंड मैं आपको बोल रही थी ना, फसल काटने का समय आ चुकी है। एंड अगर आप देखेंगे, दिस इज़ एक्चुअली नंबर 9 and 11, बट रोमन लेटर में अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक ए रिफ्लेक्टेड हो रही है। कैन यू से दिस, नंबर 9 लेटर एंड नंबर जो 11 है वो रिफ्लेक्टेड हो रही है। इसका मतलब आपका तपस्या, आपका
इतने वर्षों की मेहनत नेक्स्ट 6 मंथ्स में जैसे वो फल, वो रिवॉर्ड आपको मिलने जा रही है। एंड यू आर वेटिंग दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जैसे कोई वेट कर रहा है। मुझे यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की जैसे एनर्जी आ रही है, जैसे आपकी एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। एंड ये कार्ड भी एक पाइल में आई थी, तब मैं उनको बताई थी कि एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। उनकी पाइल में 2 एसेस की एनर्जी आई थी। सो दैट्स वाई मुझे आपके लिए भी वाइब्स आ रहे कि इस पाइल में एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी नई शुरुआत करना, नई बिजनेस स्टार्ट करना हो, नई अपॉर्चुनिटी हो। एंड लुक एट दिस, इनके हाथ में रेड रोज है। दिस इज ए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है। हियर इज द डिवाइन मैस्कुलिन। दिस नंबर 11 कार्ड हियर। मैं अगेन क्या रिमाइंड है, इफ यू आर सिंगल देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पर होंगे। ओके, देखते हैं, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स द मास्टर कार्ड हियर। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड में फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। फर्स्ट, सैलरी इंक्रीज। मैं आपको बोल रही थी सैलरी यहाँ पर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। प्रमोशन, पर्सनल इशू विल बी रिजॉल्व। जुपिटर आ रही है। जुपिटर मैरिज की कारका, लक, प्रॉस्पेरिटी को संतान की भाव की कारका भी कहा जाता है, पंचम की। तो जुपिटर से यहाँ पर आपके लिए लक, प्रॉस्पेरिटी आएंगे। प्लैनेट में जुपिटर आने का मतलब बहुत पॉजिटिव है। गुरु अभी एरीज में ही है। एंड विद दिस ट्विन फ्लेम स्टेजेस, कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं ट्विन फ्लेम स्टेजेस, बट एक कार्ड ने इसके साथ चिपका हुआ था, वर्क ऑन योर शैडो। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स की ट्विन फ्लेम स्टेजेस चल रही है एंड जहाँ पर शैडो पर काम हो रही है। शायद 1% इंटरेस्टेड नहीं है, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये काम कंप्लीट नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली अवेकन ट्विन फ्लेम स्टेजेस। ओके, देखते हैं फॉर्चून मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, इस फाइल में ट्विन फ्लेम है, सभी नहीं है, कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है। थैंक यू। नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर्चून ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखते हैं आपकी यात्रा, प्लेन, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। ये जर्नी इज इंडिकेटेड आइदर फिजिकली, मेटामॉर्फिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ रिलोकेट करी है यहाँ पर, या फिर आपके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है। प्लेन, रिलोकेशन। विद दिस फायर, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल, एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट में मतलब होता है ना कि आप अपने पूरी तरह से ओल को भस्मीभूत करी है, जैसे बर्थ फ्रॉम एसेस, फिनिक्स राइजिंग जिसको कहते हैं। फायर इज ऑल अबाउट पैशन, क्रिएटिविटी, एक्टिव होना। एंड आपकी सैक्रल चक्रा एक्टिव नज़र आ रही है। आप प्रेजेंट मोमेंट की जो रिजरेक्शन है उसको आप इंजॉय कर रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस, ओ लुक एट दिस क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून एवर्स। क्रैकर का मतलब सेलिब्रेशन, इज़ अ वेरी गुड ऑस्पिशियस सिंबल। क्रैकर से मुझे ये जो सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे स्ट्रांगली वाइब से कोई सैक्रल रिचुअल्स, क्योंकि यहाँ पर एक वेन्यू कार्ड आई थी। सो सेलिब्रेशन आ रही है, लव लाइफ में आप इंजॉय कर रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में पॉजिटिव एनर्जी है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।